सर्वर और क्लाइंट के बीच में वो डेटा पोस्ट और गेट करने के लिए यूज किया जाता है। कनेक्ट करने के लिए एपीआईज ओके। बेसिकली दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहे एप्लीकेशंस को जोड़ने के लिए काम किया जाता करता है, ठीक है। एंड वो क्लाइंट के साथ नहीं, हम लोग क्लाइंट के साथ एचटीएमएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हमारे को दो टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज करना है जावा स्क्रिप्ट का, एंड मुझे बैक एंड में पाइथन का जैंगो यूज करना है, तो फिर मैं यूज करूंगी एपीआई, जिससे मैं बैक एंड जो स्पेशलाइज्ड होता है वो होता है उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, बैक जैंगो जो होता है वो बैक एंड के लिए होता है, जो रिएक्ट होता है वो फ्रंट एंड के लिए होता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग एपीआईज यूज करते हैं। मैम, तो हमने जेंगो अगर बैकएंड में यूज किया तो हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? डेफिनेटली माइस्क्ल। हमें पड़ेगी डेटाबेस की जरूरत, क्योंकि हम लोग को जो डेटा है वो तो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जैसे इसमें हम लोग एसक्यूएल लाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बट हमें माइस्क्ल जैसे सिक्वल सर्वर होते हैं, उनकी यूज मतलब जरूरत नहीं Depends पड़ेगी। on need. That depends on need. If you want to connect your database with the Django, like if you want to use MySQL or MySQL or Postgres, so you can connect with Django. ऐसा है, पता है। So आपको पहले जो पीजी एडमिन है वो सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसमें एक नया डेटाबेस बनाओगे, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आप इसमें ये वाला डेटाबेस कमेंट कर दोगे, क्योंकि डेटाबेस एक ही एक्टिव हो सकता है। बाय डिफॉल्ट डीबी एसक्यूएल लाइट 3 होता है, डीबी एसक्यूएल होता है। और अगर आप कोई दूसरा यूज करना चाहते हो तो आप ये वाली चीज को कमेंट करोगे, इसे अनकमेंट करोगे, यहाँ पे नेम डालोगे, डेटाबेस का नेम होगा वो, यहाँ पे यूजर का नेम डालोगे, ठीक है। यूजर, यहाँ पे डीबी नेम होगा, ठीक है। जो भी डीबी आप जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखा हुआ है, डीबी नेम, और यहाँ पर जो है आप अपना पासवर्ड डालोगे। इस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए जो पासवर्ड आपने सेटअप के टाइम पे लगाया था वो, और यहाँ पे होस्ट रहता है तो ज्यादातर लोकल होस्ट ही लिखा होता है यहाँ पे। अदरवाइज किसी और कंडीशन में हम थोड़ा और, जब कंपनी लेवल पे जाते हैं तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डालते हैं जो कि होस्ट होता है, ठीक है। ऐसे हम नहीं डालते, क्योंकि हम सर्वर पे भी उस सर्वर के लोकल होस्ट को के पोस्टग्रेस को यूज कर रहे हैं ना, हमारा जो डेटाबेस है वो किसी और जगह पे नहीं है। अगर किसी और सर्वर पे है तो फिर हम लोग यहाँ पे होस्ट का नाम चेंज करते हैं। और जो पोर्ट होता है वो 5432 डिफॉल्ट होता है पोस्टग्रेस में, ठीक है। बट आप चाहो तो दूसरे पोर्ट पे भी रख सकते हो, इस तरीके से चलती है चीजें। और समझ आया जयेश? यस मैम। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा। सो एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। आज और एक दिन, मैक्स टू मैक्स एक दिन और आपका ये डाउट वाला सेशन रहेगा, और ये जो नए टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो सारे रहेंगे। अदरवाइज हमारा पूरा जो जैंगो का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, मैं आप लोगों को एक कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जिसपे आप लोग जो है ना स्टार्टिंग टू एंड तक के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। अरे यार, इसका क्या था मेरा, ठीक है। सो ये कंप्लीट जैंगो का पूरा आप लोगों का इतने टॉपिक्स थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी की सारी चीजें कवर कर ली है इसमें। मैंने जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग था, और उसके बाद फिर मैंने एक एपीआई वाली चीज हम लोग न्यू पढ़ रहे हैं।
इसके बाद हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखेंगे ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। आपको रोज मैं नए नए क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन पेपर्स दूंगी। वो क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट करना है, वो आपको काइंड ऑफ असाइनमेंट होगा या जो भी होगा वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक हम लोग गिट का भी पढ़ लेंगे एट द एंड, ठीक है। ये एपीआई के बाद में एक गिट का छोटा सा सेशन ले लेंगे और फिर ये क्लोज करेंगे। इसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। तो एवरी डे मतलब मैं आप लोगों को टास्क दे दूंगी, ये काम करना है, फिर वो काम आप लोग कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, गेट का देखा था, राइट। सो अथर्व, कल की क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप आराम से देख लेना वो, यस मैम। ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो तुम मुझे बताना, पूछना, मतलब डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लेना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो ये गेट का था, हम लोगों ने गेट वाली फंक्शनैलिटी देखी थी, हम पोस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग ये यूज करने वाले हैं, नीचे वाला फंक्शन। सो बेसिकली हम लोगों ने दोनों के दोनों क्लासेस में एपीआई व्यू यूज किया है। और सेरियलाइजर्स हम लोग क्यों बनाते हैं वो मैंने कल बताया था। जेसन ऑब्जेक्ट, जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको जेसन में चेंज करने के लिए हम लोग जो है सेरियलाइजर का जो फाइल है वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है एक नया क्लास डिफाइन करते हैं। आप एपीआई क्लास से भी बना सकते हो, फंक्शन से भी बना सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जो भी चीजें आप रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करते हो, ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, जैंगो के अंदर एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग एपीआई बनाते हैं। ये चीज मैंने कल भी बताई थी। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क होता है उसको, जिसको हम लोग डीआरएफ बोलते हैं। इसे आप अपने स्किल्स में यूज ऐड भी कर सकते हो अपने रिज्यूमे में एज ए स्किल्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एपीआई व्यू, रिस्पॉन्स, ये सब चीजें मैं वहीं से इंपोर्ट कर रही हूँ, स्टेटस। सो ये सब इसलिए होता है ना ताकि वो जो आउटपुट है हमारा वो जेसन में ही पूरा पूरा दिखे, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास क्लास हो गया, ये अब दूसरा क्लास हो गया जिसमें मैंने एक साथ ही सारी की सारी चीजें कर ली है, मतलब कि हेलो गेट मैम। कर लिया है। हाँ बोलो। रेस्ट भी एक एपीआई है ना? नहीं, रेस्ट एक एपीआई नहीं है। रेस्ट एक एपीआई क्रिएट करने के लिए यूज करने वाला एक्सटेंशन है। सो अगर आपको जैंगो के साथ में एपीआईज बनानी है तो आपको जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करने पड़ेंगे। जो रेस्टफुल एपीआईज होते हैं ना, जिसकी हेल्प से हम रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं, उसको हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। और उसके आगे में मतलब जेंगो का भी एक रेस्ट फ्रेमवर्क है जिसका नाम है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, आ वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना, क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट अपने लोकल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे इस पे ही इंस्टॉल, ओके। ताकि हमारा जो कंटेनर है वो जो ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट का लाइब्रेरीज है वो उस कंटेनर के अंदर ही रहे। जो ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कंटेनर है ना, इसके अंदर ही वो सारी लाइब्रेरीज, सारी डिपेंडेंसीज के अंदर ही जाए और इस प्रोजेक्ट का इफेक्ट किसी और प्रोजेक्ट में ना पड़े। इस वजह से हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को रिपीट इसलिए करती हूँ ना ताकि आप लोगों को वो चीज याद हो जाए और जब भी मैं पूछूं तो मुझे इस तरीके से ही आंसर मिले। और आप को अगर इंटरव्यू पूछता है तो वहां पे भी आपका आंसर इस तरीके से ही रहे, तो वो चीज आपको याद हो, इसलिए मैं आपको चीजें डबल बताती हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट रहेगा पाइथन manage.py रन सर्वर। कंट्रोल जे करके हम लोग टर्मिनल बंद कर देते हैं। मैं अपना यूआरएल चेक कर लेती हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब हम एपीआई के पास आते हैं तो हमारे पास और भी कुछ नई चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है, ठीक है। उसमें से एक है पोस्टमैन। सो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन मल्टीपल कलेक्शंस बनाता है एट द सेम टाइम।
उसे हम लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कलेक्शन बनाने का मतलब ये है कि वो मल्टीपल एपीआईज को एक फोल्डर के अंदर डाल के उसका कलेक्शन बना देता है। वो कलेक्शन हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये मेरे सारे एपीआईज हैं जो कि एक ही फोल्डर में है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले आप लोगों को बताऊंगी मैं रेस्ट एपीआई बेसिक्स। इस पे हमारे पास गेट पोस्ट अपडेट सब कुछ है। ठीक है, बेस यूआरएल ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे लोकल होस्ट। न्यू इन्वायरमेंट बना लेती हूँ मैं। ठीक है, मुझे कीज नहीं भेजने हैं। वो उसने अपने हिसाब से बना के दिया है, हमें अपने हिसाब से बना लेना है। इसके आगे रहेगा एपीआई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने वही रजिस्टर कर रखा है। यहाँ पे मैं गेट करती हूँ, पैरामीटर हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी चेक करते हैं होता है कि नहीं। इन्वायरमेंट पे क्लिक करके देखते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कि एग्जैक्टली हम लोगों को कहाँ से क्या चीजें दिखती है। बिल्कुल जैसे हमने वीएस कोड के लिए किया था ना फर्स्ट डे पे, हम लोग वही सेम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि ये जो बेसिक्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सी चीज को कैसे ओपन करने से क्या होता है, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कि मुझे पता ही नहीं है कि पोस्टमैन पे कैसे मैं डेटा ऐड कर सकती हूँ, फाइल कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, तो वो चीज ढूंढने में मुझे इतनी टाइम लग जाएंगी ना कि वो प्रॉब्लमेटिक होगा। 404 आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं अपने मेन सेटिंग्स डॉट पाई यूआरएल डॉट पाई फाइल में कि क्या डाल रखा है। हमने डाल रखा है ऐप। अब चेक करके देखते हैं। 200 स्टेटस जो कि है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये वो वाला डेटा आ रहा है। दूसरा कुछ याद है हम लोगों ने अभी किया था कुछ दिन पहले, दूसरी एपीआई हिट हो रही है वो। ये रहा मेरा एपीआई का डेटा यहाँ पे गेट हो गया है। ठीक है, अगर मुझे सारी की सारी एपीआई के अगर मुझे सारे स्टूडेंट गेट करने हैं तो मैं एक ऊपर वाला फंक्शन कॉल करूंगी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, यहाँ मैंने कॉपी किया इसे, यहाँ पे इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं वापस से सेंड के बटन पे क्लिक करती हूँ और मुझे मेरे सारे एपीआई सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, गेट ऑल डेटा। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं गेट ऑल का स्टूडेंट का समझ में आया कि कैसे हुआ। ये वाली फंक्शन पे हमने ORM का यूज करके ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ये लगाई है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया है, ये पास किया है, मैंने ट्रू किया है क्योंकि लिखने का तरीका इस तरीके से ही है। सेरियलाइजर्स लिया है, ये सेरियलाइजर इस वाले फाइल से आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे सारा फील्ड लेना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, अगर मुझे कुछ फील्ड्स लेना है तो मैं अरे के अंदर उन फील्ड्स को पास करूंगी। बट मैं यहाँ पे भी मैंने सारा का सारा जो फील्ड था वो पास किया है। ठीक है, रिस्पॉन्स पे मैं यहाँ पे डेटा दे रही हूँ। ओके, अभी अगर मैं इसे इस तरीके से करूं, मेथड रखूं मैं पोस्ट, बॉडी में अगर मैं ये डालूं, सेलेक्ट करूं रॉ, इस तरीके से
API पोस्ट, लेट्स सी जाता है या नहीं जाता है। तो ये देखो ये गया, ठीक है। आईडी हम लोगों की 8 थी, 8 गई नहीं क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो वो आप भेजोगे फिर भी वो नहीं जाएगी, वो अपना यूनिक आईडी बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेसी का कुछ डाल नहीं रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आईडीज बढ़ती जाएंगी। इतनी चीजें क्लियर है। पोस्ट के लिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। serializers से ले रहा है, वो कौन कौन से फील्ड लेने हैं, वैलिड रहेगा तो वो सेव करेगा, अगर serializers के साथ मैच करेगा तो। रिस्पॉन्स में serializer का डेटा दिखना चाहिए, मतलब कि मुझे वो डेटा दिख रहा है, ये डेटा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेटस में 201 क्रिएटेड होना चाहिए, यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से कर दूं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मुझे पता नहीं है वो सही होगा कि नहीं होगा, बट वी कैन ट्राई। ओवरराइड भी कर सकता है पोस्टमैन कभी कभी, बट ये देखो ये उसने ओवरराइड नहीं किया। 404 बैड रिक्वेस्ट आई, बट हमारा जो डेटा है वो ऐड हुआ है, ठीक है। सो अगर हम स्टेटस के बारे में जानते हैं ना, तो हमें ये भी समझ में आता है स्टेटस देख के ही सही है कि गलत है करके। सो आपको एपीआई के बाद में, एपीआई के साथ साथ मैं स्टेटस का भी बताते चल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे गेट और पोस्ट का समझ में आ गया। नेक्स्ट तुम्हारा रहेगा अपडेट, पुट और डिलीट, ठीक है। मतलब पुट और डिलीट, ओके। इतनी चीजें क्लियर है अभी तक जो मैंने बताई आपको? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे अब इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये मेरा डेटा हो गया ऑल स्टूडेंट में गेट का, पोस्ट का। सो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पोस्टमैन के बेसिक्स। सो पोस्टमैन को क्यों यूज करते हैं? एपीआई टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके कलेक्शंस होंगे। कलेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, फोल्डर होता है, जिस फोल्डर के अंदर आप अपने एपीआई की डिटेल्स रखते हो और अपने प्रोजेक्ट वगैरह के नाम लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा CRUD एप्लीकेशन Django क्लास 3 रेस्ट एपीआई बेसिक CRUD, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया। सो मेरे जो कलेक्शन का नेम है वो ये हो गया, ठीक है। मैंने ये रखा। आप अगर स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लिख दोगे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 4 तरीके की जितने भी टाइप के आपके फंक्शनैलिटीज होंगे, तो आप यहाँ पर अपना फोल्डर बनाते चलोगे, ठीक है। ऐड फोल्डर करा आपने तो एक नया फोल्डर बनेगा, इसके अंदर अगर आप एक और फोल्डर बनाओगे तो एक और फोल्डर बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से मैनेजमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट की एपीआईज को, उस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने गेट डेटा को रखा हुआ है, यहाँ पे है पोस्ट का मैंने एपीआई यहाँ पे ट्राई किया है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर अपना नाम रीनेम कर सकती हूँ, ठीक है। गेट गेट एंड सॉरी गेट एंड पोस्ट एपीआई, सॉरी स्टूडेंट एपीआई, ठीक है। गेट एंड पोस्ट स्टूडेंट एपीआई ये लिखा मैंने। पोस्ट मेथड है ये मेरा, ये आईडी को भेजने का कोई मतलब नहीं है, तो ये मैं नहीं भेजती। यहाँ पे मैं पैरामीटर्स में कोई चीज को सेट कर सकती हूँ। वो किस चीज को करते हैं, जब हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा आईडी भेजनी होती है, यहाँ पर पैरामीटर में भेजने का मतलब है कि वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। या तो मैं वैसा कर सकती हूँ, या तो फिर मैं बॉडी में कुछ तरीकों से भेज सकती हूँ। नन का यूज नहीं होता है, फॉर्म डेटा का यूज होता है। फॉर्म डेटा में हम लोग यहाँ पर जो चीज मैंने यहाँ पर जेसन में लिखी है, वो मैं की वैल्यू इस तरीके से लिख सकती हूँ। इस चीज को भी हम लोग उससे सिमिलर ही यूज करते हैं, वर्क भी सेम होता है। बट आप जब भी आपको पोस्ट करने, या तो आप फॉर्म डेटा यूज करना, या तो फिर आप लोग रॉ यूज करना। फॉर्म डेटा का भी एक तरीका, एक
नीड होता है यूज करने का जब भी हमें कोई वो डालना होता है फोटो, तो फिर हम लोग फॉर्म डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल टाइप यूज कर लेते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करते हो और आप प्लस लोकल मशीन करते हो, तो आपके लोकल पे जितने भी चीजें हैं वो आपको दिखने लग जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अनटिक कर दो और चले जाओ रॉ पे। अगर आप नॉर्मल डेटा पोस्ट कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंड के बटन पे वापस से क्लिक करती हूँ, अभी मुझे 201 दिखने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोड में वैसा लिखा है। यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को सेव करती हूँ ताकि मुझे आगे के लिए इजी पड़े। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, और यहाँ पर मेरे पास गेट पोस्ट का एग्जाम्पल, मतलब मैं एक और अगर गेट का भी करूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गेट सेलेक्ट करती हूँ। बॉडी में मेरे को कुछ नहीं भेजना पड़ेगा, सीधा मेरे को यहाँ पर ट्राई के बटन पे भी क्लिक कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। इस तरीके से मैं एक और रिक्वेस्ट ऐड कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं गेट का भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं कि आप जो है उस डेटा को, उस कमांड को स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका पोस्ट का हम लोगों ने चेक किया, गेट का हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारा है अपडेट का। तो मैंने जैसे फर्स्ट वाले को बनाया है उस तरीके से आपको पूरा चारों का बनाना पड़ेगा। तो वहां पे आप सेव रिक्वेस्ट करोगे और उसके बाद फिर आप ये वाला जो कलेक्शन है ना, इसको यहाँ पे जाके ये वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आप एक्सपोर्ट करोगे तो डेटा डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये ऑलरेडी जो डाउनलोड हो गया है इसको जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्रूव हो, और उस चीज को गिट पे डाल देना है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ महीनों बाद या सालों बाद उस प्रोजेक्ट पे वापस से काम करोगे तो आप डायरेक्टली गिट से क्लोन कर लो, एपीआई कलेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, कहाँ से करना है, फाइल कौन सा करना है, सो ये वाला आप कर लो तो आपको आराम से वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। क्लियर है इतनी चीजें? यस मैम। ठीक है, तो इस चीज को मुझे आप लोगों का पोस्टमैन कलेक्शन चाहिए। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी आगे हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उन सब में पोस्टमैन कलेक्शन होगा। भले ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, बट एटलीस्ट CURD के लिए तो हमें चाहिए, CRUD के लिए तो हमें हेलो मैम, चाहिए। हाँ बोलो। वो डेटा गेट और पोस्ट करने के लिए पहले हमें वो मॉडल्स क्रिएट करके रन सर्वर करके हमें डेटा पुट करना डेफिनेट, पड़ेगा ना। यस यस, करेक्ट करेक्ट। जब अगर और आपका डेटा नहीं रहेगा तो फिर तो वो ब्लैंक आएगा ना। उसके बाद वो सीनियराइजर और एपीआई क्रिएट करके वो हम कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हम कर सकते हैं। तो बाकी जो पहले की चीजें हैं वो तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, यस। ये कर लिया। अभी हम लोगों ने अपडेट की तरफ हम मूव हो जाते हैं। अपडेट का एपीआई हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास डिफाइन किया, यहाँ पे पुट का मेथड डाला। तो बेसिकली जब हम अपडेट की बात करते हैं तो पुट मेथड को अपडेट अपडेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब पुट मेथड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है। ये दोनों ऑप्शन को आप इग्नोर कर दो, इतना यूजफुल नहीं है ये, इतना क्वेश्चंस भी नहीं आता इसके अराउंड। ठीक है, सो इन चारों के बारे, इन पांचों के बारे में समझते हैं। गेट का मतलब डेटा लेना, पोस्ट का मतलब डेटाबेस में डेटा डालना, पुट का मतलब डेटा को अपडेट करना, पैच का मतलब किसी एक डेटा के किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना। ठीक है, सो यही मेन डिफरेंस है पुट और पैच में। पुट का मतलब होता है पूरी की पूरी रिकॉर्ड एक साथ अपडेट होती है, कोई एक रिकॉर्ड पूरी अपडेट होती है। पैच का मतलब ये है कि पर्टिकुलर वही रिकॉर्ड अपडेट होगी जो कि एक्चुअली तुम अपडेट करना चाहते हो, और एक्स्ट्रा नहीं चलेंगी। मतलब कि अगर फर्स्ट नेम नहीं चेंज हुआ है तो वो चीज चेंज होगा नहीं, उसका क्वेरी नहीं चलेगा डेटाबेस में। तो ये करने से आपका जो है पैच और पुट में आपको डिफरेंस बनता है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई, ये काफी बार पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस क्लियर कर लेना, और इसको बोलना किस तरीके से है वो भी आप लोग गूगल करके याद कर लेना। ठीक है, समझ में आया? यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
डिलीट का। सो डिलीट का मतलब यही है किसी भी डेटाबेस से वो रिकॉर्ड डिलीट करना, उसे हम लोग डिलीट बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, पुट देखने वाले हैं। ठीक है, मेरे पुट का जो है यहाँ पर एपीआई क्या है, स्टूडेंट्स हो गया मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर रखा है, सो मुझे यहाँ पे बेस यूआरएल डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है इसके अंदर, जो मैंने इन्वायरमेंट पे जाके क्लिक करके ऐड किया था वो। ठीक है, वो ऑप्शन पहले वाला दिखाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कर देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर id इक्वल टू 1 भेजूं तो आता है, यानी चेक करते हैं। नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ तो क्वेश्चन मार्क के लिए करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ये वाला डेटा है, फर्स्ट का कुछ रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। हम लोग ट्राई करते हैं 7। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इसको गेट करके देखते हैं क्योंकि इसमें गेट भी इम्प्लीमेंटेड है। गेट का डेटा आया, ठीक है, हम इसे बॉडी पे डालते हैं, रॉ पे। ठीक है, अब हम लोग वापस से पुट का ट्राई करते हैं, तो वो डेटा पुट होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें वो चीजें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी जो हमें यूज करना है। अपडेट फ्रॉम एपीआई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करती हूँ और मेरा डेटा अपडेट होगा। क्यों अपडेट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुट की फंक्शनैलिटी लगा रखी है। यहाँ पे एक की पास हो रही है। ठीक है, सेल्फ गेट ऑब्जेक्ट से हम लोग वो की ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेम एपीआई जो पोस्ट का एपीआई है उसकी तरह ही कर रहे हैं। सेरिलाइजर्स में जो सेरिलाइजर स्टूडेंट सेरिलाइजर है, वहां से स्टूडेंट डेटा रिक्वेस्ट ऑल डेटा ले रहे हैं। यहाँ पे इफ सेरिलाइजर इज वैलिड देन वो डेटा सेव कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हम सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है पोस्ट की तरह। सो और ये एक्चुअल में बिल्कुल सिमिलर है पोस्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है डिलीट का। सो डिलीट तो सबसे ज्यादा इजी है, वो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो डिलीट वाले में क्या करना है, सीधा जो भी आपने करा हुआ है, जो आपको अपडेट नहीं, जो आपको नहीं रखना है, वो आप डिलीट के बटन पे कर दो, आपका ऑटोमेटिकली 204 आ गया। नो कंटेंट मतलब ऑलरेडी डेटा डिलीट हो गया है। डेटा डिलीट हो गया है करके हम चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग गेट मेथड सेलेक्ट करके पोस्ट के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखो, मुझे वो डेटा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है बताओ। कौन सा मैम? जो डेटा भी डिलीट किया वो यही वाले रिस्पॉन्स में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डेटा नहीं दिख नहीं रहा। है। ठीक है, वो डेटा हम लोगों ने डिलीट मेथड यूज करके डिलीट कर दिया है। 7 नंबर का डेटा था, ये डेटा था एग्जैक्टली। आप यहाँ से कॉपी करके, अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो किस तरीके से सर्च करोगे, कंट्रोल F दबाओगे, यहाँ पे फाइंड के बटन पे क्लिक करोगे, आपको डेटा वहां पे जीरो, नो रिजल्ट दिखेंगे, मतलब डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, सो इसके साथ ही आप लोगों का जो है ना एपीआई वाली चीज भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे हम लोगों ने चारों मेथड आराम से देख लिए हैं, पोस्टमैन के साथ टेस्ट कैसे करना है वो भी देख लिया है। अब जो बारी है वो आप लोगों की है, आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिस करनी है और इस चीज को बार बार करके उस चीज को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आप लोगों को कंपनी में जाके काम आएंगी बहुत ज्यादा। वहां पे एपीआई यूज होंगी, वहां पे एपीआई टेस्ट करना पड़ेगा, एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, अभी अभी मुझे आप लोगों से क्वेश्चन ये है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो चीजें आप लोगों को क्लियर है?
एपीआई के चारों मेथड्स क्लियर हैं? यस मैम। जयेश आप बताओ। जयेश आप हो क्या यहाँ पे? ठीक है। सो अभी क्या करना है ना आप लोगों को नेक्स्ट। मैम हाँ बोलो। अभी हम वो लोकल होस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोकल एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एक डायनामिक वेब का एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हम चेंज कर देंगे सिंपली। इस पे तो कुछ भी डेटा नहीं है। कुछ वेबसाइट्स भी होती है जो फ्री डेटा देती हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। क्योंकि मेरे पास एक डायनामिक होस्ट वेबसाइट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जस्ट हाँ आप प्रैक्टिस। आराम से कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी मैं यहाँ पर अगर करूँ तो आता है या नहीं आता है, ये देखो, ये मैंने गेट का मेथड यूज किया, ये मैंने पास किया और मेरा डेटा आ गया। अब मुझे इस चीज को, मुझे ये चीज बार बार नहीं लिखनी है, तो मैं इस चीज को डाल दूंगी इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में मैं कैसे डालूंगी, इन्वायरमेंट के बटन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे प्लस न्यू इन्वायरमेंट पे क्लिक करूंगी प्लस करके, ठीक है। यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट बन गया। यहाँ पर मैं बेस यूआरएल लिखूंगी, मैं बेस यूआरएल लिखती हूँ, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड यही है कि आप बेस यूआरएल लिखो, है ना, कि स्टार्टिंग ओके। में क्या है। तो आपको जो वेरिएबल का नाम रखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप डालोगे इनिशियल वैल्यूज, करंट वैल्यू खुद आ जाएगी। अभी ये वाला मेरा कौन सा वाला था, ये वाला डेटा ये मेरा था, ठीक है। इतना मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और इसको ना सेम रखोगे तो क्या बेनिफिट है पता है, ये वेरिएबल को आपको सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो आप इजीली वो कर सकते हो, यस। करेक्ट। आपको वहां पे जाके बार बार एपीआई टेस्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1 को एक्टिवेट कर लेती हूँ, तो मेरा ये वाला डमी यूआरएल वो होगा, ठीक है, ट्रिगर होगा। अभी मैं इस वाले चीज को हटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं बेस यूआरएल डाल देती हूँ इस तरीके से, डबल करली ब्रेसेस के अंदर एंटर करती हूँ। उसे टच करके सीधा एंटर कर देना है। अब मैं वापस से यहाँ पे देखती हूँ कि क्या आ रहा है। आ नहीं रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा सेट एज वेरिएबल, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे ना ऐसा, तो यहाँ पे से करना है आपको, ठीक है। हाँ अभी आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वापस से गेट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे डेटा मिल जाता है मेरा। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, तो आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज में वो चीज को पेस्ट करके एंटर कर दोगे ना, तो भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास वो एनवायरनमेंट डाउनलोड नहीं है, वो कैसे करना है वो? पोस्टमैन। कौन सा इन्वायरमेंट? पोस्टमैन डाउनलोड नहीं है मेरे पास। हाँ तो उसके लिए आप आराम से अपने क्रोम पे जाओ, ठीक है, पोस्टमैन डाउनलोड, मैंने भी कल ही किया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो उस पे, मतलब कल का क्लास देखोगे ना, उसमें मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। आप यहाँ पे विंडोज यूज करो तो विंडोज ये वाले सिक्सटी बटन पे फोर क्लिक बिट करोगे, हाँ। ओके। और नॉर्मल जैसे आप दूसरे एप्लीकेशंस को वेब ओके। वो डाउनलोड करते हो, उस तरीके से आप पोस्टमैन को भी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ओके।
ओके। तो ये आप लोग आपका सेटअप होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप ये चीज़ इंक्लूड करोगे ना अपने इंटरव्यू में कि मुझे पोस्टमैन आता है करके, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है? ओके। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रख के इस चीज़ को पढ़ना, हर एक चीज़ को ना देखना कि क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली। ये बटन पे क्या है, ऐसे-ऐसे करके, जैसे वे हमने वीएस कोड का किया था, उस तरीके से ही ये सबको एक्सप्लोर कर के देखना। आप यहाँ पे मल्टीपल वर्कशॉप्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आप और भी टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा आपका और भी टीम मेंबर्स ऐड हो सकते हैं आपके जो कलेक्शन है ना उसमें, तो आप जो तुरंत यहाँ से चेंज करोगे ना वो उन लोगों को भी दिखेगा। समझे? ओके। तो इस तरीके से रहता है। अभी इसे भी कट कर देते हैं। अभी तक कुछ डाउट है? नो मैम। ठीक है, सो कल हम लोग जो है ना इसको रिवाइज करेंगे। कुछ चीजें छूटी तो नहीं है, मुझे पता है। कल रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम लोग एक गिट का वो देख लेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डे पे ही कवर किया था, बट फिर भी हम लोग गिट की चीट शीट देखेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें हम लोग फिर से ब्रशन अप कर लेंगे, कैसे गिट पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, सेट कैसे करते हैं, ये सब चीजों को। ठीक है, तुम्हारा यहाँ मैम पे कल वाला पुश नहीं कल किया था। नहीं है एक्चुअली। एक मिनट ना, ये 18। हाँ, कल कल एक्चुअली ना कुछ, हाँ हाँ कल का नहीं रहा होगा, या फिर रहा भी होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तुम डे। आज से मैं चेक कर लेना। ओके। ओके। ठीक है, और कल और परसों क्लास नहीं है, सैटरडे और संडे है ना। सो यस। प्राजक्ता भी अवेलेबल नहीं है, वो सीधा मंडे को अवेलेबल होगी, तो हम लोग मंडे को करेंगे। बट उसके पहले ये 2 दिन आप लोगों को ना, मतलब कि ऑनेस्टी के साथ में प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 1 वीक बचा ओके। हुआ है आपका जैंगो प्रोजेक्ट, ठीक है, जैंगो यस मैम। कोर्स। तो ना आपको मैं जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करूंगी ना, उस तरीके से आपको एक्शन लेना है। ठीक है, मतलब वो प्रोजेक्ट मेरे को सबमिट करना, और अभी तक जो भी चीजें सबमिट नहीं की है